Hi students, today we start with the next topic that is the factors affecting the stability of complex ion. आज हम फैक्टर डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर के ऊपर जो कम्प्लेक्स आयन है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सेंट्रल आयन, कि सेंट्रल आयन की नेचर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी होगी। कहते जो स्टेबिलिटी होती है कम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल आयन की नेचर के ऊपर। फर्स्ट हमें गिवन दे रखा है चार्ज ऑन दी सेंट्रल मेटल आयन, कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज है वहाँ से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी होगी। इन जर्नल कहता है सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना बड़ा चार्ज होता है उतना ही उसके कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड कहता है ग्रेटर द चार्ज जितना बड़ा होगा एंड साइज जितना छोटा होता है आयन का उतना ज़्यादा उसका जो कम्प्लेक्स है वो क्या बनता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला बनेगा। या फिर कहता जो चार्ज बाय रेडियस रेशो है उसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना उसका कम्प्लेक्स क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। फॉर इंस्टांस कहता जो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो आयन बनता है उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा चार्ज होता है एज़ कम्पेरिजन टू Fe2 पॉजिटिव आयन के। बट कहता दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम साइज़ होता है। हैंस कहता जो चार्ज डेंसिटी है वो आयरन +3 आयन के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू आयरन +2 आयन के कंपैरेटिवली। कहता जो कम्प्लेक्सेस है आयरन +3 आयन के वो ज़्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज उसके ऊपर क्या है, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है। जैसे हमें यहाँ पे शो भी कर रखा है आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर साइनाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स। कहता उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.2 × 10⁻31 वैल्यू आती है। ऐसे कहता जो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है उसका जो साइनाइड आयन के साथ कम्प्लेक्स बनता है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1.8 × 10⁻6 वैल्यू आती है। तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ द मेटल आयन, कि जो मेटल आयन है उसका साइज़ से हमें कैसे पता लगाएंगे कि कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी होगी। कहते जो साइज़ है सेंट्रल मेटल आयन का जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसका जो कम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। अगर कहते हम कंसिडर कर ले बाईवेलेंट मेटल आयन को, बाईवेलेंट मेटल आयन कौन से होते हैं जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। दैन कहता जो स्टेबिलिटी होती है इनके कम्प्लेक्सेस की, चाहे वो किसी भी लिगेंड के साथ जुड़े हों, कहता उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे जो आयनिक रेडी है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे हमें यहाँ पे शो करे हुए हैं आयंस शो करे गए हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एंड उनका जो आयनिक रेडी है वो हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे। वो कहता जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो क्या आएगा, जो मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो आयन है उसके जो कम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगी एंड जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो कम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एरविंग्स विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटल आयन, ये कैसे अफेक्ट करेगी कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। कहते जो स्टेबिलिटी होती है कम्प्लेक्स आयन की ऑल्सो वो किसके साथ रिलेट करती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मेटल आयन के साथ वो रिलेट करती है। कहता है अकॉर्डिंग टू अर्लैंड, चैड एंड डेविस, इनके अकॉर्डिंग कहता जो मेटल आयंस है उसको क्लासीफाई करा गया है 2 टाइप के अंदर। जैसे फर्स्ट टाइप कौन सी है, क्लास ए एक्सेप्टर्स। क्लास ए एक्सेप्टर हम किनको बोलते हैं, कहते हैं ये फेयरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं या फिर इसमें आ जाते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं। ऑल्सो इसमें इनर ट्रांजिशन मेटल भी आ जाते हैं या फिर जो स्टार्टिंग मेंबर्स होते हैं ट्रांजिशन सीरी के जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 6 को बिलोंग करते हैं। कहता है जिनमें क्या होती है, रिलेटिवली फ्यू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू इनर गैस कोर के। कहता है ये ज़्यादातर स्टेबल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ बनाते हैं विद द लिगेंड। कौन कौन के लिगेंड के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ। कहते हैं ये क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, ये लिगेंड का काम करते हैं। कहते हैं इनके साथ मिलके ये क्या बनाएंगे, ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं।
दूसरी टाइप हमें गिवन दे रखी है क्लास बी एक्सेप्टर। क्लास बी एक्सेप्टर हम किनको बोलते हैं, कहते हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनमें क्या इंक्लूड होता है, हैवी मेटल आ जाते हैं, जैसे रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, लेड। कहता है इनकी क्या होती है, हैविंग रिलेटिवली फुल डी ऑर्बिटल। इनका कहता है जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, फुल होता है। कहते हैं ये ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं उन लिगेंड के साथ जिनका कहते हैं जो डोनर एटम है वो हैवियर मेंबर्स होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ग्रुप के। नेक्स्ट इज कीलेट इफेक्ट। कहते हैं जो स्टेबिलिटी है ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ कीलेट रिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कहता है जो एल है लिगेंड है वो यूनिडेंटेड लिगेंड हो, एंड कहता है जो हमारे पास एल है डाईडेंटेड लिगेंड। एंड अगर कहता है हमारे पास जो डोनर एटम है लिगेंड के, यूनिडेंटेड लिगेंड के एंड डाईडेंटेड लिगेंड के, वो दोनों सेम हो, देन कहता है जो डाईडेंटेड लिगेंड है वो क्या करेगा, यूनिडेंटेड लिगेंड को रिप्लेस कर देगा। कहते हैं ये जो स्टेबलाइजेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कीलेट इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण कहते हैं जो स्टेबिलिटी होती है कम्प्लेक्स की इंक्रीज होगी, जिसमें क्या होते हैं कीलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहता है जिनकी बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कहते हैं जो कीलेट इफेक्ट है वो मैक्सिमम होता है 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर। इंटरनल कहता है जो रिंग है वो क्या करती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी कम्प्लेक्स को। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अगर कहते हैं जो मल्टी डेंटेड लिगेंड है वो साइक्लिक हो एंड हमारे पास क्या हो, अनफेवरेबल स्टेरिक इफेक्ट हो, उस दौरान कहता है जो कम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द कम्प्लेक्सेस विदाउट साइक्लिक लिगेंड, उन कम्प्लेक्सेस के कंपैरेटिवली जिसमें कोई भी साइक्लिक लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द लिगेंड, कि जो लिगेंड की नेचर है वो कैसे कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। कहता है जितना ज़्यादा जो लिगेंड है वो बेसिक हो उतना आसानी से वो क्या करता है, डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी मेटल आयन, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा उसकी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। दस कहता है जो साइनाइड आयन है एंड जो फ्लोराइड आयन है एंड कहता है जो अमोनिया है मॉलिक्यूल है, कहता है ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एंड ये ऑल्सो गुड लिगेंड होते हैं। कहता है ये काफ़ी सारे स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। कहता है जो एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक लिगेंड के लिए कहता है जितना बड़ा चार्ज होगा एंड जितना साइज छोटा होगा उतना कहता है जो कम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनेगा। दस कहता है जो फ्लोराइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस देता है एज़ कम्पेरिजन टू क्लोराइड आयन के, बिकॉज कहता है जो फ्लोराइड आयन है उसका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा छोटा होता है क्लोराइड आयन के कंपेरेटिवली। जैसे हमने पढ़ा है जितना साइज़ छोटा होगा उतना ज़्यादा वो क्या बनाएगा, स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके कारण कहते हैं जो फ्लोराइड आयन है उसके जो कम्प्लेक्स बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेरिजन टू क्लोराइड आयन के। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनिल, कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं। कहते हैं कि अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, जिसमें कहता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड का काम करता है। कहता है ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्सो इनको हम होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स बोलते हैं। कहता है वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल है वो लिगेंड का काम करता है, जिसमें कहता है अकेला कार्बोनिल ही एज अ लिगेंड प्रेजेंट हो। कहता है इन कंपाउंड के अंदर हमारे पास सिग्मा करैक्टर भी प्रेजेंट होता है, ऑल्सो पाई करैक्टर भी प्रेजेंट होता है, एंड ये हमारे पास क्या बनाते हैं, काफ़ी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, मेटल कार्बोनिल का कम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल, कि जो मेटल कार्बोनिल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कहते हैं जो होमोलैप्टिक बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स हैं उसका क्या होता है, सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। कहता है इनमें से कुछ सिंपल स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे गिवन भी देख रखे हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जो टेट्रा कार्बोनेट निकल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कहता है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। पेंटा कार्बोनिल आयरन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ऐसे कहता है जो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम जीरो है उसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कुछ कॉमन कार्बोनिल्स हैं कहता है जिसमें क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल डेका कार्बोनिल मैग्नीज जीरो, कहता है इसमें क्या होते हैं, दो स्क्वायर पिरामिडल हैं दैट इज़ MnCO5 यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं मैग्नीज मैग्नीज का बॉन्ड के थ्रू। कहते हैं जो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो है, कहते हैं इसमें क्या होता है, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। कहता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो
हमारे पास CO ग्रुप है आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखा है निकल के कम्प्लेक्स का। ऑल्सो हमें जो आयरन का कम्प्लेक्स है कार्बोनिल के साथ, उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखा है। क्रोमियम का कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमें ऑक्टाहेड्रल गिवन दे रखा है। मैग्नीज का यहाँ पे हमारे पास दोनों मैग्नीज के बीच में एक बॉन्ड बनता है। सिमिलरली हमें जो हमारे पास जो कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है उसमें भी हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो हमें यहाँ पे शो कर रखी है। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, के जो मेटल कार्बोनिल है उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज कहते हैं जो मेटल कार्बोनिल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ द फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कहते हैं हम ब्रीक पिसा हुआ मेटल ले लेते हैं, उसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उस दौरान मेटल कार्बोनिल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, हमने फाइनली डिवाइडेड मेटल कौन सा लिया है, निकल लिया है, उसकी डायरेक्ट इंट्रैक्शन कराई है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उस दौरान निकल कार्बोनिल का कम्प्लेक्स बनता है। सिमिलरली हमें आयरन का गिवन दे रखा है कार्बोनिल के साथ, जब हम दोनों की रिएक्शन करवाते हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एंड हाई प्रेशर के ऊपर, उस दौरान हमारे पास आयरन कार्बोनिल का कम्प्लेक्स बनता है। सिमिलरली हमें मॉलिब्डेनम का भी कार्बोनिल के साथ यहाँ पे कम्प्लेक्स है वो गिवन दे रखा है। कहते हैं जो मेटल कार्बोनिल्स है उसको हम प्रिपेयर करते हैं किसी सूटेबल मेटल का सॉल्ट लेके एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कहते हैं जो मेटल सॉल्ट है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है मेटल के सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो करी गई है, हमने यहाँ पे मेटल का सॉल्ट कौन सा लिया है, कोबाल्ट कार्बोनेट का सॉल्ट लिया है। तो उसकी रिएक्शन शो कराई है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया है, हाइड्रोजन लिया है। यहाँ पे जो रिएक्शन है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर चलती है एंड हाई प्रेशर के ऊपर चलती है। कहता है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, तो हमारे पास 2 यूनिट है कार्बोनिल की, वो आपस में क्या हो जाती है, यहाँ पे 2 के बीच में CO के बीच में एक बॉन्ड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कहते हैं जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल कार्बोनिल की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहते हैं जो मेटल कार्बोनिल है वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। कहते हैं जो आयरन एंड निकल कार्बोनिल्स है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कहते हैं जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं वो वॉलेटाइल होते हैं एंड नुकसानदायक होते हैं। वॉलेटाइल मीन्स उनके वेपर बन जाते हैं। कहता विद द एक्सेप्शन ऑफ आयरन का जो कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है कार्बोनिल के साथ। कहता है इसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर। कहता है जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है आइदर कलरलेस होते हैं या फिर उनका लाइट कलर होता है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, कहता है जो आयरन कार्बोनिल का कम्प्लेक्स है ये लाइट स्टॉक कलर्ड लिक्विड होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है कहता है ये डीप कलर देते हैं, ज़्यादा गाढ़ा कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है जो आयरन कार्बोनिल का कम्प्लेक्स है कहता है इसका कलर क्या होता है, डीप ग्रास ग्रीन सॉलिड होता है। नेक्स्ट इज कहता है जो मेटल कार्बन बॉन्ड है मेटल कार्बोनिल के अंदर, कहता है इसमें दोनों तरह का करैक्टर प्रेजेंट होता है, सिग्मा करैक्टर भी प्रेजेंट होता है, ऑल्सो पाई करैक्टर भी प्रेजेंट होता है। कहता है जो रिएक्टिविटी होती है मेटल कार्बोनिल की वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है जो मेटल सेंटर होता है कार्बोनिल का, ऑल्सो कहता है CO लिगेंड, इन दोनों के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो मेटल कार्बोनिल है उसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पर, ऑल्सो ये एज अ प्रिकर्सर भी यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।